ये जो बंदा है ना, खुद जो वो पान खाता था और वो मैंने कहा शराब पीता था, वो यूं टुन हो जाना, यूं हाथ लगाना, ऐसे ऐसे। तो मुझे आज तक किसी प्रोड्यूसर ने नहीं किया, मैंने बिग प्रोड्यूसरों के साथ भी काम किया है और ये फर्स्ट टाइम मैं इनके पास अच्छा, आई नेहा हूँ। चौधरी, आपका आर्ट्स काउंसिल डेरा गाजी खान जो डायरेक्टर है, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मैं इस बंदे के हवाले से ये जो हदायतकार था रियाज अंजम, जी जी जिसने एलिगेशन लगाया, हाँ जी आप पे लगाया, जी जी बिल्कुल। आप पे अटैक किया, आपकी ज़िंदगी पे अटैक किया उसने, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताइए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे जो अय्याश किस्म के जो डायरेक्टर हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, इनकी बात कोई ना सुने ना, ये ब्लैकमेलर भी हैं। ये ब्लैक करते हैं कि तुम ऐसे करो, हम ऐसे करेंगे, तुम्हें फर्स्ट से पहले गाने से हम तुम्हें मेल ले जाएंगे, ये करेंगे, उनको ख्वाब दिखा दें। ऐसे बंदों का जो लाइसेंस है ना, कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ये जिसको कहते हैं ना धब्बा, ये ऐसे बंदों को फील्ड पे नहीं रहना चाहिए। इसको कहे आप उसकी उम्र देखें, उसके काम देखें, फिर वो जब अनाउंसमेंट कर रहा है उसकी देखिए बनैन पहनी हुई है, अजीब हालत में वो दे रहा है। आप खुद ही यहीं से अंदाजा लगा लें कि वो कैसा बदतमीज इंसान है। उसको ये नहीं पता कि जब हमने पब्लिक के सामने बैठना तो कैसे बैठना है। तो नूर बताओ जरा। जी जी, बीच में एक साथ ये सोता था, बीच में लड़की सोती थी और उनके साथ एक लड़का सोता था। रिबा नूर था ना उसका जी नाम? जी, अरूबा। रिबा रिबा राना था उसका नाम। मैं आपको पब्लिसिटी दिखाती हूँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम वो लड़की देखी थी और उसको इतना प्रोटोकॉल ये दे रहा था, यानी कि जो इस डायरेक्टर के साथ बैठेगी सोएगी वो अच्छी आर्टिस्ट है। तो जो इन चीज़ों को नहीं मानेगी उस पर ये इल्ज़ाम लगाता है। मैं कौन सी है जरा क्योंकि उनको कहते हैं जी मेरी इनके साथ शादी हुई है, हाँ। लेकिन हमें नहीं पता इनकी शादी कोई हुई है शादी कि नहीं हुई है, बस साथ रह रही थी, उसके साथ सो रही थी बस। मैं अब ये देखें, ये लड़की को देख रहे हैं आप, ये है वो लड़की अरीबा राना। ये हालांकि ये जूनियर आर्टिस्ट है। आखिर मुझे भी इतना अरसा हो गया काम करते हुए, इसको डांस नहीं आता था, इसको खड़ा नहीं होना आता था। लेकिन हमारा जो लड़के डायरेक्टर के था साथ रियाज अंजम, उसकी जब भी मैं विंग पे जाना, ये उसके पटों के ऊपर बैठी होती थी, गले में इनके दोनों को हाथ होता था और एक दूसरे के मुंह चूम रहे होते थे। और जब मैंने ऐसी हरकत देखी तो मैंने वार सर से बोला कि ये क्या तरीका है इसका, और ये ऐसे बंदे को इस फील्ड में रहने का कोई हक नहीं है। इसका जो लाइसेंस है कैंसिल करना चाहिए। किसका? और हाशमी रियाज अंजुम का। और हाशमी के साथ बैठ के इनको गाना वो सिखाता था, कहीं उसको पता भी नहीं कि मैंने क्या करना है। और हाशमी के साथ बैठ के वो गाना इसको दिखा रहा था, सिखाना जो भी उसने इसको सर ये मेरी चेहरे को टच करना, तुम्हारा जो है फेस कैसा है, बालों को छेड़ना, हाथ लगाना मुझे, तो मैं कहना कि नहीं चलो कोई बात नहीं, एजड है, शराब पी हुई है, लेकिन इसने जो मेरे साथ बेहुदा किस्म की हरकत की है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। प्रोड्यूसर को जब मैंने शिकायत लगाई है, लड़के मेरे पास खड़े हुए थे, सब ने फिर मिल के इसका ना वो लगाया है। और जो सर दूसरी बात ये कि मैं ना ये देखें मैंने रिक्स मुझे दिखा रहा है। शाहजहां थिएटर के हवाले से आप बताइए कि आपको सैलरी बर वक्त मिलती रही है, जी जी, सहूलियात हाँ जी। मिलती रही हैं? जी जी, हाँ जी, सब कुछ मिल गया। ये नहीं कि हमें पैसे भी देते थे, जब भी हम करते थे हमें खाना भी मिल जाता था, पानी भी मिलता था। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारे पास, यानी कि जो भी हमारे साथ अच्छे चले, हमें कुछ भी ऐसी बात उन्होंने नहीं की। और बस हम लोग, मैं और नेहा कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे और वो उनको पता होना चाहिए कि वो हमारे पीछे आ गया और कौन? उसने आगे हमें देखा कि देखना चाहिए कि हम लोग कपड़े चेंज कर रहे थे, तो उसने आगे हमें देखा। तो बस हमारी ये सोच लें इनके बाद कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। जो है ना कैंसिल किया जाए। और सबसे बड़ी बात देखें कि इसने जब ग्रुपों में वीडियो डाली है, तो आप ये देखें कि जब हम लोग मीडिया या हम लोग पब्लिक के सामने आते हैं या मीडिया के सामने आते हैं, हम सबसे पहले अपने लिबास को यानी रखते हैं। अब वो देखिए एक स्लीपिंग, वो क्या बनैन सी पहनी हुई है, नंगा बैठ के वो जो ग्रुपों में अपनी वॉइस छोड़ रहा है। और जी, अच्छा जी खैर, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसने मुझे ऐसे ही करना, मैंने चेंज करके कपड़े आना। और अक्सर इस बंदे की आदत होती थी, जब हम लोग चेंजिंग रूम में जाते थे तो ये पीछे आ जाता था। और यहाँ तक कि लोग भी नहीं करता था कि हम लड़कियां, मैं और नूर, हम लोग आपस में कपड़े चेंज कर रही थी, तो ये डायरेक्ट मेरे उस चेंजिंग रूम में आ गया और मैंने इससे बोली हूँ कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे लेडीज कपड़े चेंज कर रही है और यहाँ से तुम दफा हो जाओ। इसने मेरे से बदतमीजी किया, मेरे से हाथ चलाकी किया। और इसके साथ एक लड़की थी और जिसको ये कह रहा था कि ये जो है ना मेरी मशूक है।
जिसके साथ ये दिन रात सो रहा था साथ वाले रूम में। देखें, मैं एक सीनियर एक्टर हूँ, मुझे हर प्रोड्यूसर जो है ना रिहाइश भी देता है और खाना भी अच्छा देता है। मैं सबसे पहले यही बात इससे करती हूँ कि अगर आपकी रिहाइश अच्छी है, खाना अच्छा, तो मैं फिर आपका ड्रामा करूँगी, वरना मैंने ड्रामा नहीं करना। ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये सारे बहन भाई हैं, समझ आ रही है। मुझे यहाँ पे काम करते हुए इतना अर्सा हो गया, कभी किसी प्रोड्यूसर से या किसी एक्टर ने, बताया कि नेहा चौधरी ने उनसे कभी बदतमीजी की हो। मैंने अच्छे थिएटरों पे भी किया, छोटे थिएटरों पे भी किया, आउटडोर पे भी किया। मैडम आप ये बताइए, आपको जो सैलरी थी वो बर वक्त मिली है? जी बिल्कुल हमें मिली है। जैसे जुम्मे को हफ्ते को शो चला है, उसने उसी टाइम हमें आके दिया। उसके शो अच्छे गए हैं, बुरे गए हैं, उसने हमें साथ साथ क्लियर किया प्रोड्यूसर ने। अब ये देखें कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। अब मेरी शक्ल कैसी है या मेरा करैक्टर कैसा है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत से सारा कुछ ये हासिल किया हुआ है। अब ये बंदा उस लड़की को मेरे ऊपर चढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, ये मेरे से ऊपर गाना करवा रहा है, तो ये तो ज्यादती है मेरे साथ। मैंने उसको बोला कि देखो ये गाना मैंने करना है, वो कहता है आपने नहीं करना है, इसने करना है। वो इसलिए उसने करना था क्योंकि वो उसकी मशहूर थी, उसके साथ लेट रही थी, उसका नाम नूर रुबाब था ना कोई। जी शमशेर साहब, आप शाहजहां थिएटर के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि उसके डायरेक्टर ने एक इल्ज़ाम लगाया कि पानी, बिजली या रिहाइश के हवाले से कि वो सहूलियात नहीं थी। आप बताइए, थोड़ा सा हमें बताइए क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशेर आजमी जी। जी पानी, सहूलत सब कुछ मुयसर थी, सब ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो रिहाइश भी ठीक थी, खाना भी ठीक मिल रहा था, हमें शो जो लग रहे थे, हम पैसे भी दे रहे थे, ठीक है ना जी। तो ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, खाब खाई, अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा प्रोड्यूसर अच्छा है, वारिस भाई। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नेहा चौधरी बात कर रही हूँ। मैं लाहौर से पूरे पाकिस्तान काम करती हूँ। मैं इधर शाहजहां थिएटर पे ईद का शो करने आई हुई थी और वारिस मुगल सर प्रोड्यूसर है और हमारे जो हदायतकार थे वो रियाज अंजन था, लेकिन उसकी कैटेगरी बहुत गलत थी। एक दो दफ़ा जब मैं शो पे गई हूँ, इसने मुझे पीछे से भी टच किया और इसने मुझे गले भी लगाया, जबकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मैंने ये बात अपने प्रोड्यूसर से की, उसने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके नेहा, तुम टेंशन ना लो, मैं उसको समझाता हूँ। और रही हमारे शो की बात, तो देखिए पूरे पाकिस्तान में शो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। हमारे 4-4 कैमरे लगे हुए हैं हमारे थिएटर पे, कोई वर्कलिटी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, रूल्स के साथ काम हो रहा था। इस बेगैरत इंसान ने जान के मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। वारिस मुगल साहब इतने अच्छे इंसान हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हमें टाइम से खाना मिला है, पानी और ये जो बिजली, हर चीज़ उसने मैसर की है। मेरी उनसे पहली बात ये हुई थी कि देखें, जैसे अगर आप मुझे एसी वाली बल्ब नहीं कर सकते, आप मुझे कूलर